This video is for alpha beta pruning. We will do it step by step. Alpha beta pruning is a way to prune some nodes which are unnecessary. So to avoid calculating the value of the nodes and then comparing the value of that node from the other nodes. So it starts by having two variables, alpha and beta, and there is a condition. On the basis of this condition we will prune the nodes. Alpha should be greater than or equal to beta. Whenever this is false, we will have to calculate the node, yani ke there will be no pruning. And whenever this is true, we will prune the nodes. So it is beneficial for us if the node is if this condition is true, so that nodes की value हमें calculate ना करनी पड़े. Alpha is the variable dedicated for max player, beta is the variable dedicated for min player. So it is necessary that on every max node the value that have to be updated should be of alpha. बीटा की वैल्यू अपडेट नहीं होगी. इसी तरह से अगर मिन नोड है तो वहाँ पर सिर्फ बीटा की वैल्यू अपडेट होगी, अल्फ़ा की वैल्यू अपडेट नहीं होगी. लेकिन लिखनी हमने दोनों वैल्यूज़ ही हैं ताकि हम कंडीशन को चेक कर सकें कि हर एक नोड के ऊपर कंडीशन क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. अल्फ़ा के लिए वर्स्ट पॉसिबल वैल्यू विल बी माइनस इन्फिनिटी बिकॉज इट इज़ मैक्स. तो हम स्टार्ट करेंगे वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो से. वी विल अज्यूम कि इसकी वर्स्ट पॉसिबल वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है एंड बीटा की वर्स्ट पॉसिबल वैल्यू इज़ प्लस इन्फिनिटी. हमेशा अल्फ़ा बीटा माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी से ही स्टार्ट होंगे. डज नॉट मैटर कि रूट नोड मिन की है या मैक्स की है. इसका तरीक़ेकार ये है कि अब यहाँ पर ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको हम वन बाय वन तीनों चिल्ड्रन को देंगे, और अगर इनके चिल्ड्रन है तो वो उनके चिल्ड्रन को देगा. इस तरह से ये चीज़ें DFS की तरह नीचे आएंगी. फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पर उतार देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी. अब ये एक मैक्स नोड है. अब इसका काम भी सिंपली यही होना चाहिए कि ये अपने चिल्ड्रन को इस तरह से वैल्यू उतार कर देगा. लेकिन चूंकि इसके चिल्ड्रन के पास कोई चिल्ड्रन नहीं है, यानी कि दिस इज़ अ लीफ नोड, हैंस यहाँ पर मुझे नीचे वैल्यूज़ उतारने की ज़रूरत नहीं है. मैं सिर्फ यहाँ की वैल्यू देखूँगा और फिर ट्राई करूँगा कि क्या ये वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए या नहीं. अब यहाँ पर मैक्स नोड है, यानी कि इट विल लुक फॉर द मैक्सिमम वैल्यू. अल्फ़ा की अभी वैल्यू, बिकॉज दिस इज़ अ मैक्स नोड, तो यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ा चेंज होगा. और अल्फ़ा की अभी वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी, और अभी अल्फ़ा के पास चांस है कि वो माइनस इन्फिनिटी रखे अपने पास वैल्यू या 5 रखे. सो अल्फ़ा इज़ अ मैक्स प्लेयर, तो वो मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाएगा. माइनस इन्फिनिटी कम वैल्यू है, 5 मैक्सिमम वैल्यू है, तो अल्फ़ा की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 5. यहाँ पर हम तब तक वैल्यू नहीं लिखेंगे जब तक कि तमाम चिल्ड्रन की वैल्यूज़ आने के बाद एक वैल्यू फाइनलाइज ना हो जाए. सो अब इसी तरह से अब नेक्स्ट चिल्ड्रन से चाइल्ड से पूछा जाएगा कि क्या अल्फ़ा की इसी वैल्यू के साथ जाना चाहिए या नेक्स्ट वैल्यू पर जाना चाहिए. नाउ नेक्स्ट वैल्यू इज़ 7 एंड ऑब्वियसली अल्फ़ा इज़ अ मैक्स प्लेयर, तो वो मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाएगा. तो 5 से भी अच्छी वैल्यू आ गई 7. अभी देखें कंडीशन अभी तक फॉल्स होती जा रही है, इसी वजह से मैं नेक्स्ट वैल्यूज़ को चेक कर रहा हूँ. 5 के ऊपर भी कंडीशन फॉल्स थी कि 5 इन्फिनिटी से बड़ा नहीं है. कंडीशन अल्फ़ा को बड़ा होना ज़रूरी है. 7 भी बड़ा नहीं है इन्फिनिटी से, इस वजह से मैं तीसरे को भी चेक करूँगा. और 3 लेकिन छोटी वैल्यू है, इस वजह से यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी. रिमेंबर हमने कैलकुलेट किया, कंपैरिजन किया, ऐसा नहीं है कि हमने प्रून कर दिया. प्रून जब होता है जब वैल्यू कंडीशन ट्रू हो जाती. कंडीशन ट्रू नहीं हुई, हमने वैल्यू को भी देखा, हमने वैल्यू को चेक भी किया, कंपेयर भी किया, बस अपडेट नहीं हो सकी क्योंकि वो छोटी वैल्यू है. और इसके चूँकि अब सारे चिल्ड्रन चेक हो चुके हैं तो अल्फ़ा की फ़ाइनल वैल्यू आ गई है 7, और अब वो 7 हम यहाँ पर लिख देते हैं. अब फॉर दिस पेरेंट, जैसे कि इस पेरेंट के लिए ये था कि इसने तीनों वैल्यूज़ चेक की, अब इस पेरेंट के लिए भी यही सवाल है कि वो तीनों वैल्यूज़ चेक करें. पहले तो वैल्यूज़ थी ही नहीं, तो इसने चाइल्ड को दे दिया था कि कैलकुलेट कर लो. एक चाइल्ड की वैल्यू चूँकि अब फाइनलाइज हो गई है तो वो अपने पेरेंट को बताएगा और कहेगा कि एक नई वैल्यू आई है, सो विल यू गो विद द ओरिजिनल वैल्यू या आप अपडेटेड वैल्यू के साथ जाएंगे. अब बीटा, बिकॉज दिस इज़ अ मिन नोड, तो बीटा इस वक्त है इन्फिनिटी. यहाँ पर सिर्फ बीटा अपडेट होगा, अल्फ़ा अपडेट नहीं होगा. बीटा इस वक्त इन्फिनिटी है और यहाँ पर एक नई वैल्यू आ गई है 7. रिमेंबर यहाँ पर जो अपडेशन हो रही है वेरिएबल्स की वो सिर्फ इसी नोड तक है. एक दफ़ा फाइनलाइज हो गई तो अब इन अपडेशंस को हम छोड़ देंगे. अब सिर्फ 7 को देखेंगे कि 7 बीटा के पास जाना चाहिए या नहीं. अब बीटा के पास इस वक्त है इन्फिनिटी. इन्फिनिटी बड़ी वैल्यू है, 7 छोटी वैल्यू है. ये मिन नोड है, इस वजह से ये छोटी वैल्यू की तरफ जाएगा और वैल्यू को अपडेट कर देगा 7. ये 7 अभी फाइनलाइज नहीं हुई, अगर फाइनलाइज हो जाएगी तो हम यहाँ लिख देंगे. फाइनलाइज क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसके बाकी चिल्ड्रन से अभी तक वैल्यूज़ हमने नहीं पूछी. सो अगेन हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि ये वैल्यूज़ नीचे उतारेंगे.
माइनस इन्फिनिटी बीटा 7, और सेम प्रोसेस कि 8 रखना चाहिए या अल्फ़ा की ओरिजिनल वैल्यू, बिकॉज अल्फ़ा ये मैक्स नोड है तो अल्फ़ा की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी है और आप 8 दे रहे हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से बेटर वैल्यू है 8 फॉर मैक्स प्लेयर। अब जैसे हम 8 रखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कंडीशन अब हो जाती है ट्रू, अल्फ़ा बड़ा हो गया बीटा से। सो जैसे ये हो जाए तो अब इसके नेक्स्ट चाइल्ड से पूछने की ज़रूरत नहीं है, प्रून कर देंगे, इससे भी पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू अपडेट नहीं हुई, ये कंडीशन ट्रू है तो इसको भी अपडेट नहीं, इसकी भी वैल्यू हम चेक करके कंपैरिजन नहीं करेंगे। एंड द फाइनल वैल्यू दैट हैज़ बीन कैलकुलेटेड फॉर दिस नोड इज़ 8। सिमिलरली अब ये अपने पेरेंट को बताएगा जैसे इसने बताया था कि अब एक नई वैल्यू आ गई है, क्या बीटा 7 ही रहना चाहिए या 8 होना चाहिए। बीटा वुड बी 7 नाउ क्योंकि बीटा मिनिमम वैल्यू की तरफ जाएगा, 7 इज़ ऑलरेडी अ मिनिमम वैल्यू, इसको अपडेट नहीं करेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर उतारी जाएंगी, माइनस इन्फिनिटी बीटा 7, अल्फ़ा के ऊपर माइनस इन्फिनिटी रखे हैं 6 तो 6 रख देते हैं, वैल्यू कंडीशन अभी भी फॉल्स है। नेक्स्ट को चेक करें, 9 बेटर वैल्यू है मैक्स के लिए, जैसे ही 9 आ गया तो 9 और 7 की वजह से कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि इसको चेक करने की अब ज़रूरत नहीं है, इसकी फाइनल वैल्यू हो गई 9। अब इसके पास अगेन चॉइस है कि 7 के साथ रहे या नई वैल्यू लेकर आए, तो नई वैल्यू अगेन इसके काम की नहीं है, 7 इज़ ऑलरेडी है मिनिमम वैल्यू, सो द लास्ट वैल्यू फाइनलाइज्ड हेयर इज़ 7, यानी कि अगेन वही कि बेस्ट मूव यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया 7, लेकिन हमने कुछ कंपैरिजंस और कैलकुलेशंस को अवॉइड कर लिया, कुछ नोड्स को हमने प्रून कर दिया।